जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर नंबर जो सेकंड है, अम्ल तथा क्षार एवं लवण, उसमें हम लोग आज बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे और क्लासेस हो चुकी हैं। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है आपका, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, मोस्टली सभी के घरों में खाना पकाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज होता है, यानी कि खाने का सोडा। और जो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो वहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए होंगे। यदि आपको याद होगा NaHCO3 तो आप टिक कर के आओगे। अब चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा NaHCO3। यानी कि जो बेकिंग सोडा है ये क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे, और ये कैसे बनाया जाता है इस चीज़ के बारे में जानेंगे, और इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, ये इसका बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा का सूत्र होता है। तो मैं जनरल सी चीज़ें लिख के रखी है कि आप जब इस चीज़ को देखें तो ये आपके माइंड में फिट रहे। यानी जो आपके ऑप्शनल होते हैं 20 नंबर के, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका जो दूसरा नाम है, इसमें सोडियम बाई क्यों आया, जो बाई शब्द है वो क्यों आया, एक चीज यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, यदि किसी भी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आता है, इस चीज को नोट डाल के अपने कॉपी के हाशिए के ऊपर लिख लो, नोट डाल के, यदि किसी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आता है, लिख लीजिए, यदि किसी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आता है तो उसे हम बाई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन आया इस यौगिक के बीच में, आया NaHCO3, इसमें एक हाइड्रोजन आया तो इसे हम बाई पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग इसका निर्माण कैसे करते हैं, ये हेडिंग डाल के पहले इतना लिख लेना है। अब देखिए हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने का सोडा है, इसका हम लोग निर्माण कैसे करते हैं, इस चीज़ पर देखते हैं। इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट, जो आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका हम क्या करते हैं, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से लिख लो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा मिट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी लिखना मत, पहले समझ लीजिए। ठीक है, लिखने से बेटर है पहले समझ लो, देखिए, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी पता हो जाए, लिखने में और पता हो जाए। तो जब हम बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडे का जब हम निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, इसका निर्माण करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको हम प्रवाहित कर देते हैं। इसका निर्माण कैसे करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम क्या करेंगे, एक सोडियम कार्बोनेट का एक जलीय विलयन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्रवाहित कर देंगे, जिससे हमारा बेकिंग सोडा निकल के आता है। लेकिन आप लोग कहोगे ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए हम रिएक्शन लेके आएंगे, सब कुछ प्रूफ के साथ बताएंगे। यहाँ पर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये हमारा क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट। दिमाग में फिट कर लो, ये क्या है, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको सूत्र लिखाऊंगा, ये सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। जो Na2CO3 है ये सोडियम कार्बोनेट है, हम क्या करेंगे, इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस को प्रवाहित कर देंगे। ठीक है, जब हम प्रवाहित करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। बाई क्यों पढ़ा, मैं आगे बता चुका हूं, यदि किसी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आता है तो उसे हम बाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बाई। इसीलिए हम पढ़ सकते हैं इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडे का निर्माण हो जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा की बनाने की विधि क्या है और तथा इसके रासायनिक गुण लिखिए। भौतिक गुण बहुत कम पूछे जाते हैं, इसके रासायनिक गुण ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसमें क्या लिखोगे, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं,
तो हमारा क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा NaHCO3। आप लोग कहोगे यार 2 क्यों लगा के रखा है, ये संतुलित लिखा है, संतुलित तरीके से, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो NaHCO3। इतनी बात क्या समझ में आई? वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इसी चीज़ को आपको लिख लेना है बाद में, जब तक मैं समझा रहा हूँ इस पर देखिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, NaCl लेंगे। NaCl क्या है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। NaCl का निर्माण कैसे किया था इस चीज़ के बारे में भी बता चुके हैं। जो यहाँ पर NaCl है हमारा क्या है, साधारण लवण, जो मोस्टली घरों में यूज होता है, ठीक है। इसके जली विलयन में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड यदि गैस प्रवाहित कर दें तब भी हमारा क्या बनेगा, बेकिंग सोडा बनेगा, और NH4Cl ये हमारा क्या है, बाहर निकल जाएगा। जब हम क्या लेंगे, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl के जली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि हम प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग सोडा मिलता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इतनी बात क्या समझ में आई सभी को? एक बार जल्दी से बताइए, इतनी बात क्या सभी को समझ में आई? तो आप लोग क्या करना, ये वाली हेडिंग डाल के पहले इतना लिख लेना, फिर ये काले पेन से इतना लिख लेना, फिर ये दोनों रिएक्शन को लिख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक बार और इनको दोहरा लेते हैं, इसके बाद फिर इसके बेकिंग सोडा के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। एक बार ध्यान से बस सुन लीजिए अपने पेन कापी को रोक कर। बेकिंग सोडा क्या है, इसको हम खाने का सोडा कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों पढ़ा, मैंने बताया यदि किसी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाता है तो उसे हम बाई पढ़ते हैं। वैसे इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखना, यदि किसी यौगिक के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाए तो उसे बाई पढ़ना, ठीक है, जिससे और भी यौगिक आप पढ़ना सीख जाओगे। इसके बाद हम इसका निर्माण कैसे करते थे, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर देते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के जली विलयन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हमको प्राप्त हो जाता है। फिर हमने दूसरी रिएक्शन को भी लिया, यहाँ पर साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl को, इसके भी जली विलयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराया। आप लोग देख सकते हैं इसके भी जली विलयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराया, तब भी हमको क्या मिला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? एक बार कमेंट में सभी लोग बता देना। वीडियो अच्छी हो तो आप लोग जानते हो कमेंट करना। फिर अब चलते हैं बेकिंग सोडा के जो भौतिक गुण क्या होती हैं। पता तो होना ही चाहिए, लेकिन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आ जाता है कभी कभार, लेकिन आपके सिलेबस में है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको हर चीज़ सीखना है और मेरा काम सिखाना है, ठीक है। मुझे इतना आता है कि मैं आपको बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करा सकता हूँ बोर्ड के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बेकिंग सोडा के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। जो आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या है, यहाँ लिख लो ठीक से, सोडियम बाई, मिट गया यार मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय कैसा है, ठोस पदार्थ है। यह जल, यहाँ जल और लिख लेना। इसके भौतिक गुण हैं बेकिंग सोडा, यह जल में अल्प विलय होता है। यदि हम क्या करें, बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है, उसको मेरी जल में घोलें तो ये अल्प मात्रा में घुलता है, ज़्यादा विलय नहीं होता है। क्या लिखा है, जल में अल्प विलय है, यानी कि बहुत कम घुलता है। इसके बाद क्या होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लो। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपको जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो ये यहाँ से महत्वपूर्ण है, 1 नंबर पर सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है, तो आप कहेंगे क्षारीय, ठीक है। यहाँ तक हो गया भौतिक गुण। अब आप लोग बीचों बीच हेडिंग डाल लीजिए, बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। हम लोगों ने भौतिक गुण कर लिए, अब बेकिंग सोडा के जो रासायनिक गुण हैं वो क्या है। देखिए, यदि हम बेकिंग सोडा को, ध्यान से सुनना, जो इसका फर्स्ट रूल है आप लोग लिख लेना,
ये वाली हेडिंग डालना, अभी बता देंगे कैसे लिखना, पहले समझ लो, ठीक है। बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जो उसका पहला गुण है वो क्या है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित होकर क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। इसका पहला गुण क्या है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर क्या करता है, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देता है। लेकिन आप लोग ऐसे मानने वाले नहीं हो, मुझे पता है, इसलिए मैं रिएक्शन लेके आया हूं और आपको भी रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में दिखा के आना है। देखिए ये हमने लिया एक रिएक्शन, ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। इसको मैंने गर्म किया, जहां पर आपको ये वाला त्रिभुज ऐसा मिल जाए, ठीक है, उसका मतलब मान लो इसको हीट दी जा रही, गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्या लिखा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब यानी कि बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। देखिए हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया और मैंने इसको हीट दी, जहाँ पर त्रिभुज सा मिल जाए, इससे मतलब हीट दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, दे रहा है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। इतनी बात दिमाग फिट होगी। पहला गुण क्या था, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यही चीज मैंने लिखी, और आपसे जब बोर्ड में पूछा जाए ये लिख देना, और आपने रिएक्शन लिख दी तो 4 में चांद लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर दूसरा इसका गुण क्या है, बेकिंग सोडा की अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर। जब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, जब बेकिंग सोडा को क्या करें, जब बेकिंग जो सोडा है आपका, जो खाने का सोडा है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम अम्लों के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, जब हम अम्ल के साथ क्या करा दें, इसकी अभिक्रिया करा दें, तो क्या होता है, पेन चेंज करता हूं, तो लवण तथा जल बनता है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। यही चीज मैंने लिख रखी है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाए। कैसे लिखना अभी बता दूंगा। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करें, अम्लों के साथ बेकिंग सोडा की क्या कर दें, अम्लों के साथ अपक्रिया करा दें, तो ये हमको जल और क्या देगा, लवण देगा। जल और लवण का निर्माण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपकी होगी, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, ये मुक्त होगी, बाहर की ओर निकलेगी। आप लोग ऐसे नहीं मानोगे तो मैं रिएक्शन लेके आया हूं भैया, आप बस इधर रहिए। हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया NaHCO3, मैं बार बार NaHCO3 बोल रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहा हूँ, और बेकिंग सोडा भी बोल रहा हूँ, और खाने का सोडा भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहीं पर सब कुछ मैं दिमाग को फिट कर दूँ। तो हमने क्या किया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया कराई तो हमको क्या मिला, लवण। NaCl क्या है, हमारा लवण है। हम आगे की क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, जरूर देखिए वीडियो को। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी हो रही है, मुक्त। ऊपर की तीर लगाओ, मतलब ये बाहर निकल रही है। तो आपको इसके रासायनिक गुण क्लियर हो गए। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और इसका दूसरा मैंने क्या लिखाया, जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा की जब हम क्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इतनी बात क्लियर होगी। अब बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग क्या है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। लिखने के लिए तो मैं लिखा दूंगा। इसका उपयोग कहाँ होता है, भोजन को पकाने में। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है, जो खाने का सोडा है,
इसका निर्माण भोजन को पकाने में होता है। कच्चे दूध में मिला देने पर दूध देर तक नहीं फटता है। यदि हम बेकिंग सोडा को कच्चे दूध में मिला दें तो ये दूध है जो देर तक फटेगा नहीं। और प्रयोगशाला में क्या करते हैं, अभिक्रमक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। एक बार फिर दोहरा देते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो बेकिंग सोडा क्या है, ये खाने वाला सोडा है। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, और जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है NaCO3, और इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी यौगिक के बीच में यदि एक H आ जाए तो उसे हम बाई पढ़ते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। इसका निर्माण कैसे करते थे, जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित कर देते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा आसानी से मिल जाता है। फिर हमने एक रिएक्शन को और लिया। उस रिएक्शन में मैंने क्या देखा, जो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड, उसके भी जलीय विलयन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित कर दिया, तब भी हमको क्या मिला, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एक श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में अल्प विलेय है। इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लो। और जो बेकिंग सोडा के जो रासायनिक गुण क्या है एक बार देख लीजिए। जब हम बेकिंग सोडा को यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो कि हमें रिएक्शन में अच्छी तरीके से देख लिया। सेकंड क्या था, बेकिंग सोडा के अम्लों के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जो कि हमने रिएक्शन में देख लिया। अब जो बेकिंग सोडा है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके उपयोग क्या होते हैं, भोजन के पकाने में किया जाता है। कच्चे दूध में मिला देने पर दूध देर तक नहीं फटता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, जिस हिसाब से पूछा जाए। वैसे भी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, लिखना ही बताऊंगा। आई होप इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए सभी लोग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अंग की क्लास होगी, वो हम पीओपी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं। न्यू हूँ, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखा मेरे साथ, ठीक है।